हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टाइम मेरे ख्याल में 8 बज गए हैं। रिशु बाहर दादू के पास हैं और अमित भी बाहर ही हैं। मैं कर रही हूँ काम किचन में आके। सो गाइज, आज हमें एक फंक्शन में जाना है। वो है मुंडन का फंक्शन, मीन्स बच्चे के बाल उतारने हैं। और उसको हम डोगरी में बोलते हैं गाना, कि गाना है उनके घर में। बच्चे का जो मुंडन होता है उसको डोगरी में गाना बोलते हैं। तो मैं फटाफट किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ तैयार होके जाना और बच्चे को भी तैयार करना, घर का काम करके भी जाना, खाना भी बनाना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा लेट भी हो जाती हूँ। तो इसी वजह से सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा, झाड़ू बर्तन करके फिर देखूँगी। कपड़े भी मशीन में डाल दिए हैं धोने के लिए, थोड़े से ही थे तो वो मैंने सुबह ही डाल दिए थे। तो चलिए पहले करते हैं काम, फिर मैं आपको बाद में मिलूँगी। और मैं कोशिश करूँगी आपको वहाँ का कल्चर दिखाने का, कि हमारा जो गाना होता है वो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से जो वहाँ की सारी रस्में होती हैं वो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने की। तो सबसे पहले मैं खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि रिशु अभी दादू के पास है और अगर वो रोना शुरू कर देगा तो फिर मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं खाने की तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड, आज बनाऊँगी आलू प्याज की सब्जी। सो गाइस, फटाफट से खाना बना रही थी। सब्जी बनाई थी, आलू प्याज की सब्जी तरी वाली बनाई थी, थोड़ी इसमें पानी डाल के, क्योंकि पापा को तरी वाली पसंद है। तो उसके बाद रोटी वगैरह बना के तो फटाफट तैयार होके चले गए थे, क्योंकि लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से। और ये रिशु का सूट पहनाया था, ये फिर मायके से होके गए थे, मायके के पास ही है। रिशु को सूट पहनाया था, ये सूट उसको बिल्कुल भी नहीं आया था, मीन्स बड़ा टाइट था, तो घर में जाके चेंज कर दिया। ये यहाँ पे शगुन दे रहे हैं, ये मेरी बड़ी बहन है। और जो भी शगुन देते हैं वो सर के ऊपर ऐसे बार के, और नारियल की जो गरी होती है, डोगरी हम उसको टूठी बोलते हैं, तो उसमें डाल के तो सिर के ऊपर से वार के देते हैं। और जो पीछे बैठी होती है, पीछे ननंद है, तो उसको भी देते। ननंद को अपनी मर्जी से देते हैं, जैसे 20 हो गए, 50, 100 या 500, अपनी मर्जी से। जो आगे वाली होती है उसको तो देते ही देते हैं, मगर जो पीछे ननंद बैठी होती है उसको अपनी मर्जी से देते हैं। ये मेरी बड़ी भाभी हैं, जो पीछे लड़की बैठी है कोमल, उसकी मम्मी है वो। और ये आई है इसकी जेठानी, जो नीचे चेयर के ऊपर बैठी है, ये देवरानी है। और ये जेठानी उसको शगुन दे रही है। और साइड पे वो जो कॉपी लेके बैठी होती है वो शगुन लिखने वाली होती है, कि किसने कितना शगुन दिया है। ये भी हमारे में एक रिवाज होता है कि शगुन लिखते हैं। तो जब किसी के घर में कोई भी फंक्शन होता है तो उसी कॉपी से देखते हैं कि किसने कितना शगुन दिया है, तो वो उसी के हिसाब से उसको फिर ज़्यादा देते हैं शगुन। और जो शगुन ले रहे हैं, इनके आगे एक दीपक जला के रखते हैं किसी बर्तन में, ये हमारे में शुभ माना जाता है। और ये कमरे के दरवाजे के बीच में बैठते हैं, ना कमरे के अंदर होते हैं ना कमरे के बाहर होते हैं। और ये अपने कमरे में ही बैठते हैं, ये नहीं कि किसी और का कमरा हो गया, जैसे 2-3 भाई हो गए तो वो किसी के कमरे पे भी नहीं। जो इनका अपना कमरा होता है उस कमरे के दरवाजे में बैठते हैं। और जो ननद होती है वो थोड़ी साइड पीछे बैठती है, साइड होके, कि आने जाने का जो रास्ता है वो भी रहे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और इसी तरीके से जो भी आए होते हैं गेस्ट, वो एक एक करके आते हैं और इनको शगुन देते जाते हैं। और ये भाभी थोड़ी हेल्प कर रही है, कि इनकी गोद में ज़्यादा सामान हो गया था, जैसे मिठाई के डिब्बे भी होते हैं और कपड़े शपड़े भी होते हैं जो लोग देते हैं आके, तो वो नीचे रख रहे थे। और इसी तरीके से आके और देते जाते हैं शगुन। और ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है, इसको हम डोगरी में कहते हैं पीड़ा। और इस तरीके से लोग आ रहे हैं एक एक करके और शगुन दे के जा रहे हैं। और अंदर कम ही बैठे थे, ज़्यादातर लोग लॉबी में बैठे थे या फिर बाहर थे। तो अंदर रिशु भी तंग कर रहा था कि ज़्यादा लोग देख के, वो पता नहीं इसलिए तंग कर रहा था कि ज़्यादा लोग हैं, या फिर थोड़ी गर्मी भी हो रही थी अंदर। तो रिशु के पापा उसको बाहर लेके गए थे, वो बाहर थे, अपने पापा के पास था वो। और फिर यहाँ होती है मेरी एंट्री। मैं बाहर खड़ी थी और वेट कर रही थी ये बाहर निकले तो मैं अंदर आके शगुन दूँ। तो रिशु को सुला के आई थी दूसरे कमरे में। तो मैं आते ही जो चेयर पे बैठी हैं वो, मैं उनसे बात कर रही थी, थोड़ी हंसी मजाक भी होती है हमारे में, तो मैं उनको कुछ बोल रही थी।
तो यहाँ पे मैंने शगुन दिया था इनको। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वार के देते हैं, और मैंने गरी लाई थी और दूसरे कमरे में रखी थी तो उधर ही रह गई थी, ऐसे जल्दबाजी में आ गई। और पीछे कोमल को भी दे रही थी मैं शगुन, उसको भी मैं कह रही थी कि आज तेरा दिन है लेने का, तो आज जितना हो सके उतना ले लो। तो आगे फ़ोटोग्राफ़र बैठे हुए थे तो फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा दी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे होती है देवर की एंट्री। ये इनका सबसे छोटा देवर है और ये छाता लेके खड़ा है। ये भी एक रस्म होती है कि देवर जो है वो छाता लेके खड़ा होता है, फिर भाभी उसको गरी में डाल के पैसे जो होते हैं वो शगुन देती है। तो यहाँ पे भी थोड़ी हंसी मजाक चल रही थी, जो आगे बैठे थे वो भी कुछ बोल रहे थे। तो अब ये छाता बंद करके चला जाएगा और फिर भाभी जो है वो ननद को भी शगुन देगी पीछे। और एक बात और, जो इन्होंने अपने गले में धागे का बना के जो बांधा हुआ है पिंक कलर का, वही असल में गाना होता है, वो मायके वाले लेके आते हैं। तो वो पहनकर, और मायके वालों का सूट जो होता है वो पहनकर, तो फिर बैठते हैं चेयर के ऊपर और फिर ये सारी रस्में जो है वो करते हैं। अभी सारी रस्में ख़त्म हो गई हैं, तो ये अभी उठ के शगुन जो है वो किसी को देते नहीं, इन्होंने दे दिया था तो फिर से वापस ले लिया। शगुन अपनी गोद में ही रखते हैं। तो अब ये उठ के जाएंगे तो अपने अंदर जो भी मंदिर वगैरह बनाया है वहाँ पे जाके माथा टेकें और जो सभी बड़े आए हैं उनका आशीर्वाद लेंगी ये। तो उसके बाद जो शगुन है वो कहीं रख देंगे, मगर फिर भी एक गरी जो है उसमें पैसे डाल के अपने दुपट्टे के साथ बांध के रखेंगी ये, क्योंकि ऐसे करने से शुभ होता है। कहते हैं कि जब भी शगुन लेते हैं तो उसके बाद जो गोद है वो खाली नहीं रखते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे बाल काटने की हो रही है तैयारी। हार्दिक बैठा हुआ है अपने चाचू की गोद में और हार्दिक रो रहा है बहुत ज़्यादा। इसका नाम हार्दिक है और ये बहुत ज़्यादा रो रहा है ये। फिर इसकी मम्मा आई और वो जो पीछे खड़े हैं, मैं बताती हूँ आपको, जो रेड वाले टी शर्ट, हाँ, वो जो पीछे खड़े हैं वो इसके मामू हैं। और हमारे में रस्म होती है कि जब भी मुंडन या कुछ भी हो तो जब बाल काटते हैं जो पहले कैंची लगाते हैं सर को, तो वो मामू ही लगाते हैं। मामू ने थोड़े से बाल काटे हैं तो फिर वो जो बाल काटने वाला आया फिर उसको दे दी थी कैंची। और ये मामू का बेटा है, तो ये इसकी और इसकी दोस्ती है दोनों की। मीन्स बच्चे जब बच्चे के बाल काटते हैं तो कहते हैं कि दोस्ती भी डालनी है बच्चे के साथ, फ्रेंडशिप जो होती है वो करनी होती है। तो मामू का बेटा जो है वो नीचे बैठा हुआ है, तो जो भी वो बाल काट रहा है वो नीचे रख रहा है, तो वो मामू के बेटे की गोद में रख रहा है। उसकी गोद में टॉवल रखा होता है तो उसकी गोद में रख रहा होता है। ये भी एक रस्म होती है हमारे यहाँ की, कि बाल जो होते हैं वो ऐसे नीचे नहीं रखते हैं ना, या किसी को कुछ भी, किसी को पकड़ाते भी नहीं हैं। जो दोस्त बनता है तो उसकी गोद में ही रखते हैं। और फिर इसको बाहर लेके आ गए थे। और ये जो गोल्डन शर्ट में खड़े हैं ये हैं इसके ताऊ, हार्दिक के ये ताऊ हैं। जिनकी गोद में बैठे हैं वो चाचू हैं। और ये पास बैठे हैं फ़ोन लेके, जो फ़ोन लेके बैठे हुए हैं ये इसके पापा हैं। तो ये अपने ताऊ के पास खड़ा है। पापा इसके बीएसएफ में हैं, बाहर हैं, अभी छुट्टी आए हैं। तो ये इसके ताऊ हैं, ये भी जॉब करते हैं। तो जो झुक के देख रहे हैं उसको, वो हैं इसके ताऊ। और ये इन सबका इनके साथ बहुत लगाव है, क्योंकि इनके घर का पहला बच्चा शायद, इसलिए होता भी है। अगर घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसके साथ ज़्यादा ही प्यार होता है। ये वैसे ये सारे उसको बहुत प्यार करते हैं।